आरती अपनी माँ की इकलौती बेटी है। 23 साल की आरती के तीखे नैन नक्श हैं। अपनी माँ की तरह ही वह भी अनुपम सुंदर युवती है। रूपवती होने के साथ साथ वह मेधावी और गुणवती युवती है। उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय शक्ति है जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। आरती ने एमबीए किया है और अभी वह बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत है। आरती की सुधीर से मुलाकात दिल्ली में अपनी पढ़ाई के दौरान हुई थी। सुधीर अपनी कंपनी की तरफ से उनके कॉलेज में एक मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए आए थे और आरती ने उनसे उनकी स्पीच में से कई अंशों को लेकर काफी पूछताछ की थी। सुधीर आरती की सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता और डेयरिंग एटीट्यूड के उसी वक्त कायल हो गए थे। स्पीच खत्म होने के बाद सुधीर ने आरती से चाय पीने का प्रस्ताव किया, जिसे आरती ने स्वीकार कर लिया और कॉलेज के सामने वाले कैफेटेरिया में जाकर उन्होंने चाय पी। बातचीत के दौरान दोनों ने एक दूसरे के बारे में तथा उनके परिवार के बारे में जानकारी ली। वह दोनों एक दूसरे की योग्यता, रंग रूप और व्यवहार के कायल हो गए थे। इसके बाद सुधीर वापस लंदन चले गए और लगभग 2 माह बाद सुधीर की तरफ से एक फोन आया। हेलो, क्या मैं आरती जी से बात कर रहा हूँ? यस, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लंदन से सुधीर बोल रहा हूँ। तो सुधीर जी, कहिए कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा आपका फोन सुनकर। जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, बस बैंक में नौकरी ज्वाइन कर ली है। सुबह से शाम तक उसी में व्यस्त रहती हूँ। और सुनाइए, क्या हाल है? कैसे फोन किया? जी, मैं आपसे और आपकी मम्मी से मिलना चाहता था। यदि आप इजाजत दें तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपके घर 15 तारीख को आ जाऊं। जरूर आइए, इसमें पूछने की क्या बात है? यदि आपको व आपकी मम्मी को एतराज न हो तो मेरे पेरेंट्स आपसे मेरे विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। हुजूर, हमारे नसीब, आप आइए तो हम इंतजार करेंगे। बाय। कहकर आरती ने फोन रख दिया। आरती ने कभी सोचा भी नहीं था कि सुधीर अपने मम्मी पापा से कहकर उसके घर शादी का प्रस्ताव लेकर आएंगे। आरती अपने कमरे से भागती हुई और खुशी से चहकती हुई अपनी माँ के पास पहुंची और माँ को बाहों में भरकर सुधीर से फोन पर हुई वार्तालाप के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि उसकी मुलाकात सुधीर से कब और कहां हुई थी। पार्वती को अपनी बेटी को लेकर गर्व का अनुभव हुआ। उन्होंने कसकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। पार्वती अपने बेटी के रिश्ते के लिए बेताबी से उस दिन का इंतजार करने लगी जब उसकी बेटी को देखने सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ आने वाले हैं। रामू काका, कहाँ हो आप? मिठाई का थाल उठाकर उधर रख दो। और हाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, लस्सी वगैरह की पूरी व्यवस्था करके रखना। वो लोग बस अब आने ही वाले हैं। कहते हुए पार्वती अनावश्यक तौर पर तेज कदमों से किचन की तरफ बढ़ गई। उनके चेहरे की हड़बड़ाहट तब और गहरा गई जब डोरबेल बजी। उन्होंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय कुछ आवश्यक सामान लेकर आया था। राहत की सांस लेते हुए पार्वती ने वह सामान लेकर स्टोर रूम में रखा। वह फिर किचन की तरफ गई। उन्होंने ट्रे को फिर से एक बार टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कप, प्लेट, मिठाई, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स आदि का मुआयना किया और फिर से ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर अपना मेकअप फिर से सही किया। शीशे में अपनी सूनी मांग देखकर पार्वती को वह दिन याद आ गया जब पार्वती और 2 साल की आरती को घर छोड़कर उसके पति कार से ऑफिस जा रहे थे कि सामने से आ रहे ट्रक ने टक्कर मारकर आरती को हमेशा के लिए बिन बाप का कर दिया था। गहरी सांस लेकर पार्वती फिर काम में लग गई। पार्वती एक प्रसिद्ध अखबार में एडमिनिस्ट्रेटर है और आज तक उन्हें कभी किसी ने हड़बड़ाहट में नहीं देखा है। यह पहली बार है जब वे इतनी उतावली दिख रही है। उतावली हो भी क्यों ना, आखिर आज उनकी इकलौती बेटी आरती को देखने के लिए सुधीर एवं उसके मम्मी पापा आने वाले हैं। सुधीर लंदन में एक प्रतिष्ठित कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत है। वह अपने माँ बाप का इकलौता लड़का है। उसके पिता दिल्ली में एक कपड़ा मिल में क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। दरवाजे की घंटी बजी। रामू काका ने दरवाजा खोला। सामने दरवाजे पर सुधीर और उनके मम्मी पापा हाथ में एक गुलदस्ता और मिठाई का डिब्बा लेकर खड़े थे। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और सबको ड्राइंग रूम में बिठाया। कुछ देर की बातचीत के पश्चात पार्वती जी ने आरती को बुलाया। आरती चाय लेकर आए और सबको नमस्ते करके चाय सर्व की। सुधीर के माता पिता को आरती बहुत सुंदर लगी। योग्यता के बारे में तो सुधीर ने पहले ही बता रखा था। सुधीर के माता पिता ने विवाह का औपचारिक प्रस्ताव रखा। पार्वती जी ने तुरंत स्वीकार कर लिया। पंडित जी को बुलाकर पार्वती जी ने और सुधीर के माता पिता ने विवाह की तिथि निश्चित कर ली।
विवाह के लगभग 1 माह पहले सुधीर जब लंदन से वापस आए तो पार्वती जी से मुलाकात में वह कुछ उदास से नजर आ रहे थे। क्या बात है सुधीर, आप कुछ चिंतित से नजर आ रहे हैं। सब ठीक तो है ना? हाँ मम्मी, सब ठीक है, पर मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अभी अभी पता चला है कि उनका लिवर काम ही नहीं कर रहा है। डॉक्टर का कहना है कि पापा का लिवर ट्रांसप्लांट करना जरूरी है, अन्यथा पापा बस अब कुछ दिनों के मेहमान है। यह कहते हुए सुधीर की आंखें भर आई। मम्मी, भारत में लिवर इतनी आसानी से और इतने कम समय में मिल पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। घर में शादी की खुशी के साथ साथ अब चिंता का माहौल भी बन गया है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रुमाल से अपनी लाल हो चुकी आंखें साफ करते हुए सुधीर बोला। पार्वती जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उनकी बेटी जिस घर में जा रही थी उस घर में इस तरीके का माहौल उनके लिए परेशानी पैदा करने वाला लग रहा था। आरती का सुधीर दुखी रहे, यह उनके लिए असहनीय था। पार्वती जी ने कुछ पल सोचा और बोली, सुधीर, मैं मेरा लीवर का एक टुकड़ा तुम्हारे पापा के लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए डोनेट कर सकती हूँ। तुम सुबह पापा के साथ मुझे हॉस्पिटल में मिलो। किंतु मम्मी, आपका लिवर, पार्वती दृढ़ स्वर में बोली। जिस घर में मैं अपने दिल का टुकड़ा मैं दे रही हूँ, यदि उसी घर में मेरे जिगर का एक टुकड़ा चला भी जाए तो क्या है? अपना हाथ सुधीर के मुंह पर रखकर वे फिर बोली, कुछ नहीं, कुछ मत बोलो। मेरे लिवर का एक टुकड़ा देने से मेरे शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। बस तुम्हारे पापा को जरूर एक नई जिंदगी मिल जाएगी और मेरी बेटी अपने ससुर के सुख से वंचित भी नहीं होगी। यही मेरा अंतिम फैसला है और इसके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। ठीक है मम्मी जी, कहते हुए सुधीर की आंखें फिर से डबडबा आई। हॉस्पिटल में टेस्टिंग के दौरान पार्वती जी के लिवर का टुकड़ा सुधीर के पापा के लिवर ग्रुप से मैच हो गया। इसका अर्थ था कि सुधीर के पापा के लिवर में पार्वती जी का लिवर ट्रांसप्लांट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाह के पूर्व ही पार्वती जी ने अपना लिवर अपने समधी के लिवर में ट्रांसप्लांट करवा दिया। दोनों का ऑपरेशन सफल रहा। विवाह के दिन जब सुधीर की बारात दरवाजे पर आई, पार्वती जी बारात के स्वागत के लिए गुलदस्ता लेकर खड़ी थी। उन्होंने सुधीर के पिताजी और माताजी को गुलदस्ते भेंट किए। गुलदस्ता हाथों में लेकर सुधीर के पिता रो पड़े और हाथ जोड़कर समधिन से बोले, लोग तो विवाह में कन्यादान करते हैं, पर आपने तो कन्यादान के साथ लिवर दान करके हमें एक नई जिंदगी दी है। आपने हमें बेमोल खरीद लिया। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे।